नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। 2024 के चुनाव से पहले एनडीए का कुनबा बढ़ाने को लेकर बीजेपी की रणनीति रंग ला रही है, जिसके बाद माना जा रहा है कि यूपी में भी आरएलडी और एनडीए के 2+1 का फॉर्मूला पूरी तरह से सेट हो चुका है, जिसके बाद जल्द ही इस गठजोड़ का ऐलान किया जा सकता है। साथ ही सोने पर सुहागा का काम किया है भारत रत्न के ऐलान ने, जिसके तहत पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और नरसिम्हा राव को भारत रत्न के ऐलान के बाद जयंत चौधरी के दोनों हाथों में लड्डू हैं। साथ ही 2+1 के साथ यूपी मंत्रिमंडल में 2 की जगह भी आरएलडी के सुहाने सफर की शुरुआत जैसा होने वाला है, जिसके बाद बीजेपी भी इस दाव को जिस तरह से पेश कर रही है, इसका तोड़ ढूंढना विपक्ष के लिए अब टेढ़ी खीर साबित होने वाला है। तभी तो अखिलेश भी इस फैसले की तारीफ किए बिना नहीं रह पाए। साथ ही आपको बता दें कि इंडिया वॉइस ने 2 दिनों पहले ही ये कह दिया था कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जा सकता है, जो अब सबके सामने है। तो आज बात होगी नए फॉर्मूले और नए संबंधों की, लेकिन उससे पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर। ये भी हो सकती है जब कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिल सकता है तो चौधरी चरण सिंह को क्यों नहीं। हमने आपको बुधवार और गुरुवार की रिपोर्ट में ही बताया था कि आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन लगभग फाइनल है और किस फॉर्मूले के तहत ये डील हुई है वो फॉर्मूला भी हमने बता दिया था। जिस फॉर्मूले पर बीजेपी आरएलडी में डील फाइनल हुई थी, उसकी पहली शर्त भी पूरी हो गई। केंद्र सरकार ने 3 लोगों को एक साथ भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है चौधरी चरण सिंह का। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इस ऐलान के बाद यूपी की सियासत में बहुत कुछ बदलने वाला है और इसका एक उदाहरण आपको सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बयान से पता चल जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार के हर फैसले पर सवाल उठाने वाले अखिलेश यादव भी केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। बहुत बधाई। और चौधरी चरण सिंह जी के लिए मांग समाजवादियों ने भी की थी अभी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा। और जितने लोगों को भी भारत रत्न मिला है, मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। खबर ये है कि बीजेपी और आरएलडी में 2+1 के फॉर्मूले पर डील पक्की हुई है। एनडीए ने बागपत और बिजनौर की सीट आरएलडी को दे दी है। तय हुआ है कि बागपत की सीट से जयंत चौधरी की पत्नी चारू को मैदान में उतारा जाएगा। इसके अलावा एक राज्यसभा सीट पर भी बातचीत तय हो गई है। माना जा रहा है कि इस सीट से आरएलडी के सोमपाल शास्त्री को राज्यसभा भेजा जाएगा। इसके साथ ही हमने बताया था कि जयंत चौधरी अपने दादा को भारत रत्न देने की मांग कर रहे थे, जिसे आज केंद्र सरकार ने पूरा कर दिया। केंद्र सरकार के इस फैसले को उसका कर्पूरी ठाकुर के बाद यूपी में मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। वहीं सुभाषपा सुप्रीमो ओपी राजभर ने कल ही कहा था आरएलडी एनडीए में शामिल हो जाएगी। उन्होंने तो बकायदा भविष्यवाणी करके गठबंधन की तारीख भी बता दी थी। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद ये तय हो गया है कि बीजेपी आरएलडी में डील पक्की है। बस इंतजार है तो फैसले के औपचारिक ऐलान का। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और भारत रत्न के ऐलान के बाद राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक दिग्गजों को क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनवाते हैं। ज्ञान पहली बार किसी गवर्नमेंट ने दिया है, मोदी जी के नेतृत्व की हमारी गवर्नमेंट ने दिया है। यानी बराबर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ही हम लोग इस प्रकार के फैसले कर रहे हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के बड़े नेता थे, पूरे देश में उनका नाम था और किसान आज पूरे एक किसान पूरे देश का, खासकर उत्तर प्रदेश का बहुत ही आह्लादित है, प्रसन्न है कि किसानों के प्रति उनके लगाव को देखते हुए, उनके संघर्षों को प्रति देखते हुए भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार हम सब प्रकट करते हैं और पूरे प्रदेश के किसानों को, देश के किसानों को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। देखिए, सामाजिक न्याय की योद्धा कर्पूरी ठाकुर से जो भारत रत्न देने का प्रारंभ हुआ है और फिर उसके बाद आडवाणी जी और आज इन 3 महापुरुषों को देने का ऐलान किया है, इसका हम स्वागत करते हैं। और कांग्रेस की सरकार ने इन लोगों को कभी सम्मानित नहीं किया। यहाँ तक कि जो यूनाइटेड फ्रंट और बाकी की भी जो सरकारें थी, उन्होंने भी कभी सम्मानित नहीं किया। तो ये गौरव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है कि इन तमाम महापुरुष जिनका इस देश के विकास में इतना बड़ा योगदान रहा, जिसको कांग्रेस ने कभी सम्मानित नहीं किया, जिन लोगों को, उनको नरेंद्र मोदी की सरकार ने सम्मानित करने का काम किया।
देखिए, भारत रत्न राष्ट्रपति देता है तो बहुत अच्छी बात है कि ये जो है भारत रत्न दिया गया। पीवी नरसिम्हा राव जी जिन्होंने आर्थिक सुधार सबसे जबरदस्त किए थे, और मुझे दुख है कि उनके साथ मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे। इन दोनों ने आर्थिक सुधार लाए जो बाद में 2004 से 14 तक लागू हुए, उसके खिलाफ श्वेत पत्र आ रहा। तो एक तरफ तो आप उस टीम को भारत रत्न दे रहे हैं, दूसरी तरफ उसी टीम की जो है आलोचना कर रहे हैं संसद में। नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न देने का हम स्वागत करते हैं, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का हम स्वागत करते हैं। मोदी सरकार की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूं, जिसने आज असली भारत को सम्मान दिया है, जिसने रियल इंडिया को सम्मान दिया है। भारत माता के ग्रामीण जीवन से निकले हुए चौधरी चरण सिंह को जो सम्मान आज मिला है, हम गौरवान्वित हैं। चौधरी चरण सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने पंडित नेहरू के सामूहिक खेती के कंसेप्ट को कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में ध्वस्त किया था। उन्होंने उत्तर प्रदेश में लैंड रिफॉर्म कराया, जिसकी वजह से वो पूरे देश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में वो प्रसिद्ध हुए। उन्होंने पंडित नेहरू से और कांग्रेस पार्टी से अपनी असहमति दिखाई। मैं प्रधानमंत्री जी के इस फैसले का हृदय से स्वागत करता हूं। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए। संसद के अंदर मैंने 2020 में इस मुद्दे को उठाया था शून्यकाल में, और आज जो प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक राजनीतिक दल का, गांव और खेत और किसान की तरफ जो दृष्टि गई है, उस वो देन है चौधरी चरण सिंह की। चौधरी साहब का एक एक शरीर का रक्त का कण कण जो है किसान के लिए समर्पित था, और इसके लिए जिंदगी भर जीवन की अंतिम सांस तक उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो इंडिया वॉइस की खबर पक्की, बीजेपी आरएलडी में डील नक्की। छोटे चौधरी का बड़ा दाव, सपा को दे दिए घाव। टू प्लस वन का फॉर्मूला तय, विपक्ष को भय। तो आज भारत रत्न के ऐलान के बाद एनडीए और आरएलडी के गठबंधन को लेकर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ सुरेंद्र सिंह जी बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा मुन्ना खान जी कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जितेंद्र वर्मा जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो सुरेंद्र सिंह जी आपके पास में आती हूँ, ठीक है। मुन्ना खान जी, क्या कहना है आपका? जिस तरह से भारत रत्न का ऐलान किया गया है, और भारत रत्न के ऐलान के साथ ही साथ हर कोई इस फैसले की तारीफ करते हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ एक जुड़ी हुई खबर यह भी है कि आरएलडी और एनडीए को लेकर भी अब खबर जल्द ही सामने आ सकती है। देखिए, भारत रत्न का स्वागत करते हैं हम, ये बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम है सरकार के द्वारा जी। लेकिन भारतीय रत्न उन आडवाणी जी, लालकृष्ण आडवाणी जी को भी मिलना चाहिए, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री के गुरु रहे। तो उनको भी मिल रहा है ना मुन्ना खान जी? जी जी जी, आप अपनी बात पूरी करें। जी, अगर उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। दूसरी बात, कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जो फर्क आ रहा है, अब वो दिख रहा है। किस तरीके से सपा के साथ जो गठबंधन था, जो इंडिया अलायंस में जयंत चौधरी जी गठबंधन थे, उसको लुभाने की कोशिश, उसको तोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। नहीं मुन्ना खान जी, आप लालकृष्ण आडवाणी जी की बात कर रहे हैं, उनके लिए तो ऐलान पहले ही हो चुका है ना भारत रत्न का। जी 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 जी, वो मैं शब्द वापस लेता हूँ, ठीक है। हो चुका उसको पहले। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि इंडिया अलायंस के साथ जिस तरीके से जयंत चौधरी मजबूती के साथ जुड़े थे, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो तोड़ने की कोशिश की है, तो ये देश की जनता देख रही है। देश की जनता बखूबी अब ये जान चुके देश की जनता कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री संसद भवन में ये नारा देते हैं कि मित्रों अब की बार 400 पार। उसके बाद वो नीतीश जी से संवाद करते हैं, नीतीश जी को लाने की कोशिश करते हैं, जयंत चौधरी को लाने की कोशिश करते हैं, शिवसेना को तोड़ने की कोशिश करते हैं, इस हिसाब से कि बुढ़ापे में शरद पवार के पार्टियों को 2-2 बार तोड़ने की कोशिश हुई। तो कहाँ ये नारा जा रहा है कि मित्रों अब की बार 400 के पार? अगर वाकई में 400 के पार है तो ये झूठ फैये वाला काम छोड़ दिए ना।
ये छुटभइये नेता जो करते हैं ना, उस तरीके का काम मत कीजिए। नहीं तो मुन्ना खान जी, आप भी तो 38 दलों के साथ लेकर इंडिया गठबंधन में आगे चल पा रहे थे, लेकिन अब ये आपकी परेशानी है ना कि आपके साथ वो दल रुक नहीं पा रहे, टिक नहीं पा रहे और एनडीए का रुख कर रहे हैं। दल हमारे पास रुक नहीं पा रहा। वो पलटू राम तो पूरे विश्व में जग जाहिर है कि पलटने में बहुत माहिर है। वो कब पलट जाए, भारतीय जनता पार्टी को भी विश्वास नहीं है कि हाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी है, कब तक साथ रहेंगे ये भी पता नहीं। तो पलटू राम के ऊपर से ये चल नहीं सकता। हमारे साथ तो दल खड़े हैं, वो सशक्त रूप से खड़े हैं। ऐसा नहीं कि कोई दल हमसे छूट करके और भारतीय जनता पार्टी में गया हो, ऐसा नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जयंत चौधरी की अगर मैं बात करूं तो जयंत चौधरी जी की बातचीत हमारे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से था। तो अखिलेश यादव जी आपके में क्या कमी रही, क्यों नहीं मना पाए? या हो सकता हो बीजेपी ने बड़ा कोई ऑफर दे दिया हो, ठीक है, क्योंकि ऑफर देने में तो बीजेपी माहिर है। जिस तरीके से देश की जनता को ऑफर देते आई है 2013 से 15 लाख कैश आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां आएंगे। नहीं तो मुन्ना खान जी, ऑफर का मौका तो आपके पास भी था, सीटें आप बढ़ा देते, रोक लेते। ठीक है, आपके पास मैं आती हूँ। आपने सवाल सपा से भी किया है, जितेंद्र वर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र वर्मा जी, कहाँ कमी रह गई? देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा ये मांग की है दलितों, पिछड़ों, गरीबों के लिए उनके हक की लड़ाई लड़ने वाले, संघर्ष करने वाले चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न सम्मान दिया जाए। खुशी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने विदाई के वक्त जी किसानों, गरीबों, मजलूमों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया है, भारत रत्न से सम्मानित किया है। समाजवादी पार्टी कहना चाहती है कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न दिया है वो पीडीए की जीत है, दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मजलूमों की जीत है। क्योंकि ये साल के अंतिम, बिल्कुल जब चुनाव के 2 महीने बचे हैं, कम से कम जो डर है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उस डर के ही सही इन्होंने किसानों के सम्मान के लिए कुछ सोचा तो समाजवादी पार्टी की मांग पर कम से कम इन्होंने सोचा कि हाँ चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान देना चाहिए। अरे जितेंद्र वर्मा जी, उधर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का ऐलान होता है, बिहार में खेला हो जाता है, उसके बाद इधर चौधरी चरण सिंह के साथ ही साथ आरएलडी को लेकर खबरें आ रही हैं और आप कह रहे हैं पीडीए की जीत है, एनडीए तो इसे अपनी जीत मान रही। धर्मेंद्र तोमर जी भी हमारे साथ आरएलडी से जुड़ चुके हैं, आपके पास मैं आती हूँ जी। जैसे जैसे माननीय अखिलेश यादव जी का पीडीए का रथ आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे मोदी जी में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेचैनी बढ़ती चली जा रही है। अगर इनकी 370 सीट आ रही है प्रधानमंत्री जी की, भाजपा की, और 400 पार का नारा एनडीए का दे रहे हैं, तो इनको क्या आवश्यकता है शरद पवार जी के दल को 2-2 बार तोड़ने की? क्या आवश्यकता थी बिहार में नीतीश जी को अपने पाले में खींचने की? क्या आवश्यकता है कि इनको आरएलडी से संपर्क करके उनको जो है अपने साथ लाने की? क्या आवश्यकता थी शिवसेना को तोड़ने की? अगर 370 ही आ रही थी। अरे जितेंद्र वर्मा जी, राजनीति है, राजनीति आप कर रहे थे जब आपको आवश्यकता थी 38 दलों के साथ आने की। तो जी मैडम, जब आपको 400 सीट आ रही है, तो 400 सीट का बहुमत ऐसा बहुमत है जो 2/3 से ज्यादा है। हाँ, लेकिन वो तो बीजेपी की रणनीतिकारों से पूछना होगा ना कि 400 सीट के बाद भी वो शांत नहीं बैठते। हाँ, दरअसल मैडम, भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन, हिंदी गठबंधन जो है 200 सीट भी नहीं छू रहा है। हम तो समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग करते हैं। हाँ, चलिए ठीक है, आप दावा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं। दावे, किसके दावे में कितनी सच्चाई है ये भी पता चलेगा। ठीक है जितेंद्र जी, आती हूँ मैं। मेरे साथ धर्मेंद्र तोमर जी आरएलडी नेता भी जुड़ चुके, मैं आपके पास भी आती हूँ। धर्मेंद्र, नहीं, अरे जितेंद्र जी समय दीजिए ना, मैं आपको दूंगी ना समय आपकी बात रखने का। धर्मेंद्र तोमर जी, सबसे पहले तो जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का ऐलान किया गया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में आरएलडी और एनडीए को लेकर जो खबरें आ रही हैं, उस पर क्या कहना है आपका? नहीं, अभी आज घोषणा हुई कि भाई श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सरकार ने नवाजा, तो लेकिन अभी गठबंधन की तो कोई बात ही अभी नहीं हो रही। ये तो जो और लोग हैं इन बातों को चला रहे नहीं, लेकिन जयंत चौधरी का सूत्रों के हवाले से खबर आ रही कि बयान आया है कि आप किस मुंह से मना करूं? नहीं भाई, ये उन्होंने धन्यवाद किया आदरणीय मोदी जी का, उन्होंने धन्यवाद किया।
उनके ट्वीट पे ट्वीट किया कि दिल जीत लिया। तो 2+1 का जो फॉर्मूला है वो क्या सेट नहीं हुआ अभी? तो इस सरकार ने किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया, तो उसके धन्यवाद के पात्र है वो। तो आदरणीय जयंत चौधरी जी ने भी उनका धन्यवाद किया। तो यानी कि आप पत्ते खोलेंगे नहीं 12 तारीख तक? नहीं, अभी तो बहुत बातें हैं, बड़ी मर्यादा है गठबंधनों की। तो क्या आज्ञा व्यवस्था बनती है, तो हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी। अच्छा, सपा को अभी भी आस है, तो क्या सपा अभी भी उम्मीद बरकरार रख सकती है आपकी तरफ से? नहीं, अभी तो गठबंधन में ही है, अभी तो उम्मीद तो सबसे है। नहीं, क्योंकि जयंत चौधरी ने कहा कि वो गठबंधन तो विधानसभा के लिए था। विधानसभा के लिए था, विधानसभा के चुनाव हो लिए, अब आगे नई नीति पे नए विचारों पर विचार होगा। तो आप इंडिया गठबंधन में थे क्या पहले? नहीं, कहाँ थे? नहीं थे ना? हाँ जी। तो आप यानी कि ओपन हैं, किधर भी जा सकते हैं? नहीं, किधर भी जा सकते हैं। तो सब आज का असल में, आज मैं आपको बताऊं, आज की राजनीति का दौर बदल चुका है। आज समाज सेवा का व्रत ले गए, तो बहुत कम पार्टियां आज क्षेत्रों में काम कर रही है। तो हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी सभी मुद्दों पे सभी। तो अच्छा, एनडीए का पलड़ा भारी है कि नहीं है? ये सरकार है, देश में सरकार है, पलड़ा भारी है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है भाई, इनकी सरकार है। जितेंद्र जी, अब आप अपना जवाब पूरा करिएगा। सुन लिया होगा आपने क्या कहा धर्मेंद्र तोमर जी ने। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी से जयंत चौधरी जी की मुलाकात हुई। उसके बाद ही 7 सीटें फाइनल हुई थी। ट्वीट किया था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उसको रिट्वीट किया था आरएलडी अध्यक्ष श्री जयंत चौधरी जी। तो निश्चित तौर पे हमारा इंडिया अलायंस के साथी हैं और मजबूत हमारा गठबंधन है। ऐसी भ्रामक खबरें दूसरे दौरों नहीं, लेकिन धर्मेंद्र तोमर जी कह रहे हैं कि लोकसभा के लिए गठबंधन ही नहीं था। आप कह रहे हैं आपके साथी हैं। देखिए, वो कह रहे होंगे अपने किसी प्रत्यक्ष में कह रहे होंगे, लेकिन ये तो सामने दिखता है ना। जयंत चौधरी जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ सामने बैठकर बातचीत करके ट्वीट होता है तो ट्वीट करते हैं और उनकी बात को नहीं, जितेंद्र जी, पिछले 2 दिनों में कोई ट्वीट आया नहीं है ऐसा अभी। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने भी ऐसी कोई बात नहीं थी कि वो जा रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने तो कहा कि जयंत चौधरी जी किसान के बेटे हैं, उनके बाबा किसान थे, देश के प्रधानमंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे। तो एक ऐसे परिवार से आते हैं जो किसानों के लिए संघर्ष करने वाला परिवार है। तो वो ऐसे समय में किसानों की जो हक की लड़ाई लड़ी जा रही है, जब किसान आत्महत्या कर रहे हैं, 700 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, काले कृषि कानून लाके मोदी सरकार किसानों को बर्बाद कर रही है, तो ऐसे समय वो कैसे चले जाएंगे? जो किसान का बेटा है वो किसानों की सोचेगा। ठीक है, आंदोलन में जयंत चौधरी के सिर पर कैसे लाठी मारी थी। ठीक है, बीजेपी नेता सुरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र सिंह जी, क्या कहना है इस पूरे घटनाक्रम पर आपका? भारत रत्न का ऐलान तो हो गया है, लेकिन आरएलडी और एनडीए को लेकर अभी तक कोई घोषणा हुई नहीं है। 12 फरवरी को लेकर इंतजार किया जा रहा है, जैसा कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा। देखिए प्रियंका जी, जहां तक आपने कहा गठबंधन की बात, तो बात का विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 के बाद से लगातार जो हमारे वंचित लोग थे, जिन्होंने देश के लिए काम किया, हमारे गरीबों के लिए काम किया, हमारे किसानों के लिए नहीं, लेकिन काम आपने किया। जाल तो चारों तरफ से बिछा दिया ना सुरेंद्र सिंह जी। नहीं, देखिए प्रियंका जी, ये जाल हमने नहीं बिछाया। जिनका जो हक था, जिनको जो सम्मान मिलनी चाहिए थे, उस लड़ाई के लिए लड़ने का काम किया गया है। जो सम्मान आज से कई वर्ष पहले मिलनी चाहिए थे, वो हक जो है कांग्रेस पार्टी और ये इंडिया गठबंधन के लोगों ने छीन लिया था। उसको जो है हमारी सरकार ने 2014 के बाद लगातार जो है वो सम्मान देने का काम किया है। और गठबंधन का देखिए, जहां तक बात है, गठबंधन तो बनेगा, टूटेगा, जो अच्छा काम करेगा उसके साथ अच्छे लोग आएंगे। नहीं, लेकिन सपा और कांग्रेस का ये भी कहना है कि आप तो 400 पार का दावा कर रहे थे, तो फिर क्या जरूरत है आपको इधर उधर गठबंधन तोड़ने और जोड़ने की? हम तो आज भी 400 पार की बात कर रहे हैं और 400 पार हम करेंगे। कैसे? और इधर उधर की बात तो हमने नहीं किया, हमने तो वो काम चारों तरफ से पार्टियां लाकर अपने साथ में जोड़कर फिर 400 पार। प्रियंका जी, चारों तरफ की पार्टियां की बात नहीं है। जिनको जो सम्मान मिलने चाहिए थे वो देने का हमने काम किया है। और जहां तक बात रहा समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की, तो ये डर उनको है। हमारी पार्टी को ना तो पहले डर था, ना ही आज है।
हमारी पार्टी ने वो काम किया जो आज से कई वर्ष पूर्व जो है पहले जो है ये सम्मान मिलनी चाहिए। ठीक है, जितेंद्र जी का कहना है कि ये तमाम जो भारत रत्न का आप ऐलान आपने किया है कर्पूरी ठाकुर से लेकर चौधरी चरण सिंह तक, ये उनके पीडीए की जीत है। अरे बिल्कुल भी नहीं, इनका क्या रोल है उसमें, जरा इनसे पूछिए। जब यही रोल था तो जब ये 2004 से 2014 तक जब इनकी जितेंद्र जी जवाब दीजिएगा आप। इनकी सरकार थी तब इन्होंने क्यों नहीं देने का काम किया, तब कहाँ गई थी इनकी गठबंधन। आज जब भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में 10 बड़े लोगों को जो है, जो सम्मानित लोग हैं उनको सम्मान देने का काम किया, जो पिछड़ा लोग थे, जो दलित लोग थे, जो वंचित लोग थे, ठीक है जितेंद्र जी आपका जवाब किया है, उनको देने का काम किया। जितेंद्र कहाँ जी से राजनीतिक आ गई, राजनीतिक इनको करना है, इनको करने दीजिए। पहले जब गठबंधन सरकार में रही तब भी इन महापुरुषों को सम्मान देने की वकालत की थी और इन महापुरुषों को सम्मान देने की मांग की थी। वो अलग से उस सरकार में माना गया, हमारा मांग को या नहीं माना गया, लेकिन ये हम कह सकते हैं आज जो जरूरत है, दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को भारत। तो आपका कहना है कि कांग्रेस के काल में आपकी मांगों को माना नहीं गया? हमारी मांग है, आज सुनिए हमारी मांग, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को तो दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी चिंतक थे और माननीय मुलायम सिंह श्रद्धेय नेता जी, गरीबों किसानों के मसीहा कांशी राम जी, इनको भारत रत्न देने का काम किया जाए। हाँ ठीक है, लेकिन अभी तक जो ऐलान किया गया है उस पर आप कह रहे हैं कि आपने मांगे की थी, तो क्या कांग्रेस के काल में आपकी मांगे पूरी नहीं हुई? यादव जी, कांशी राम जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को। अरे मेरे सवाल का जवाब दीजिए जितेंद्र जी। पहले आपका कहना है कि आपने मांग की थी चौधरी चरण सिंह जी के लिए भी, कर्पूरी ठाकुर के लिए भी, तो क्या कांग्रेस के काल में आपकी मांग पूरी नहीं हुई? निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी ने हमेशा मांग की है और आज मांग पूरी हुई है, लेकिन उस परिस्थिति में मांग पूरी हुई है जब हमारा पीडीए का रथ अखिलेश जी का बढ़ता चला जा रहा है। मुन्ना सिंह जी जवाब दीजिएगा। पार्टी डरती चली जितेंद्र जी का कहना है कि वो लंबे समय से मांग करते आए हैं, तो क्या दिक्कत थी आपके काल में ये मांगे क्यों नहीं पूरी हो पाई, जिसका श्रेय अब बीजेपी ले रही है? मुन्ना खान जी अपने फोन को अनम्यूट कीजिएगा आप। आवाज आ रही है जी, आ रही है आवाज। मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कह देना कि कांग्रेस काल में भारत रत्न पुरस्कार और लोगों को नहीं दी गई, ये गलत होगा। 11 लोगों को कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस के शासनकाल में, जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री देश के नेतृत्व कर रहे थे, तो 11 लोगों को हमने भारत रत्न देने का काम किया। तो अब चाय वाले चचा 2 को भारत रत्न देके ढिंडोरा पीटे, तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने नहीं किया। ये तो नहीं है। अरे मुन्ना खान जी, 2 लोगों को नहीं दिए हैं। पिछले 10 सालों में हमने 10 लोगों को देने का काम किया, जिनको बहुत पहले मिलनी चाहिए थी। सुरेंद्र सिंह बता दे, चाय वाले चचा ने कितनों को भारत रत्न देने का काम किया। आज भी भारत रत्न दिया जा रहा, उसमें हमारे चाय वाले चचा का कोई न कोई स्वार्थ छिपा हुआ है, और वो स्वार्थ बताए हमारे सुरेंद्र सिंह जी कि स्वार्थ क्या है। स्वार्थ ये है कि किस तरीके से जयंत चौधरी जी को, बिल्कुल भी कोई स्वार्थ नहीं है मुन्ना खान जी। मुन्ना भाई, एक बात आप समझने का कोशिश करो, ये सारे लोग उस टाइम इन्होंने देश के लिए काम किया जब वो आपकी सरकार को, आपकी वहाँ जाट वोटों का करने की, इन लोगों ने खत्म करने का काम किया था, लोकतंत्र को लाने का काम किया था, लोकतंत्र को बचाने का काम किया था, किसानों को जो है बचाने का काम किया था। 2014-15 आप लोगों ने तो इनको वंचित कर दिया। 2014-15 में भारत रत्न के लिए चौधरी चरण सिंह जी का नाम सबसे ऊपर था। तो भारतीय जनता पार्टी बताए कि 10 साल इसलिए लेट क्यों किया, 10 साल की देरी के लिए भारतीय जनता पार्टी माफी मांगे, क्योंकि हमारे किसान नेता नहीं। तो मुन्ना खान जी, 14 तक आपको देने में क्या आपत्ति थी? आप 14 से शुरुआत कर रहे हैं, आप 14 से शुरुआत कर रहे हैं, चौधरी चरण सिंह के प्रधानमंत्री काल से लेकर 2014 तक आपको क्या आपत्ति थी? आपत्ति हमें कोई नहीं थी। आपत्ति वो तो हमारे कांग्रेस पार्टी के बहुत पुराने सहयोगी थे। 2014 में थे, तो इतने में सरकार हमारी रही नहीं। सरकार चाय वाले चचा ने छीन ली हमसे, युवाओं को 15 लाख की बात कहके, लोगों को महंगाई कम करने की बात कहके, किसान की आय दोगुनी करके बात करने की, तो चाय वाले चचा ने तो छीन ली। तो नहीं, लेकिन मुन्ना खान जी, आपको पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पहले याद आ जाते हैं, चौधरी चरण सिंह आपको 2014 तक याद नहीं आते? नहीं, चौधरी चरण सिंह जी याद आते हैं, हमारे पूरे देश के किसान के नेता के रूप में जाने जाते हैं। प्रियंका जी देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से जो है वही काम किया, जब इनको अपनी
खरीदे और इनको जो लाभ मिलने का काम जहां हुआ वही काम किया, लेकिन आज तक इन्होंने ना तो गरीब के लिए काम किया, ना ही किसान के लिए काम किया, ना ही जो वंचित लोग थे उनके लिए काम किया। कांग्रेस पार्टी हमेशा से अपनी फायदा देखते हुए देश के अंदर जो फैसला लेना तानाशाही वाला वो फैसला लिया, कभी भी देश हित के लिए बात नहीं किया। धर्मेंद्र तोमर जी, क्या लगता है आपको कि देर से ये फैसला सामने आया? हाँ, देर से फैसला सामने आया। चौधरी चरण सिंह जी को बहुत पहले भारत रत्न, तो क्या स्थिति रही, क्या मजबूरियां रही, तो आज सरदार चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से नवाजा गया। आज किसान, मजदूर, सब तबका नहीं, लेकिन मुन्ना खान जी का कहना है कि 2014 के बाद उनका लिस्ट में नाम ऊपर था, 2014 से पहले का वो जिक्र नहीं कर रहे। चलो वो तो उनका अपना वो है कि कौन सी लिस्ट में कब नाम था, तो लेकिन जब मिल जा तो आज चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से नवाजा गया, तो हम तो धन्यवाद करते हैं इनका। तो पहले देना चाहिए था, वो अच्छा लगता, तो लेकिन जब मिला आज भी अच्छा मिला। जितेंद्र जी, क्या कहना है इस पर आपका? फैसला देर से जरूर आया है, लेकिन भारत रत्न का ऐलान करने के साथ ही साथ आपको भी बीजेपी का धन्यवाद यहाँ पर करना पड़ रहा है, और धन्यवाद इस फैसले का सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी किया था। लेकिन यदि आप सवाल उठाएं तो सवाल ये भी है कि आपने यदि मांग की तो मांग पूरी क्यों नहीं हुई? देखिए, जब प्रधानमंत्री जी दलितों पिछड़ों का किसी भी तरह से 10 साल की सरकार में कोई भला नहीं कर सके, न किसानों का भला कर सके, तो निश्चित तौर पर इनको दलितों पिछड़ों की सरकार के अंतिम समय में याद इसलिए आई, माननीय अखिलेश यादव जी का जो सीढ़ी का रथ है वो इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी को लग रहा है कि उत्तर प्रदेश से पीएम बने थे तो उत्तर प्रदेश से ही वो देश की सत्ता से बाहर चले। सुरेंद्र सिंह जी, देखिए प्रियंका जी, कुल मिला के ये है कि 2006 से लेके 2024 आ चुका है। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने मान सम्मान सहित लेना था, ने लिया। राजनीति के हित के लिए फैसला कभी भी नहीं ली गई है। अब जिनको राजनीति करना है तो उनको राजनीति पार्टी के साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी, क्योंकि राष्ट्र पहले है, बाद में पार्टी है। प्रियंका जी, ठीक है सुरेंद्र सिंह जी, लेकिन आज के फैसले के बाद एनडीए और आरएलडी को लेकर ऐलान कब आ सकता है सामने? देखिए, ये तो बड़े लोग बात करेंगे, जो केंद्रीय नेतृत्व है वो बात करेंगे। क्या बातचीत आपकी चल रही है? क्योंकि जितेंद्र वर्मा जी कह रहे हैं कि वो उनके साथ ही हैं और अभी भी मनमुटाव की खबरें नहीं है। गठबंधन में वो है। बाकी मेरा मानना ये है कि राष्ट्र हित के लिए, प्रदेश हित के लिए, समाज हित के लिए जो भी दल काम करेगा, जो अच्छा काम करेगा, वो दल उनके साथ जाना चाहिए। सुरेंद्र सिंह जी, 7 सीटों का ऑफर इंडिया गठबंधन की तरफ से था, समाजवादी पार्टी की तरफ से था, 2+1 की यहाँ पर बात हो रही है। क्या लग रहा है आपको, भारत रत्न और मंत्रालय की जो आपने ऑफर दिया है वो भारी पड़ गया सपा की 7 सीटों पर? नहीं, देखिए, भारत रत्न तो देखिए चौधरी चरण सिंह जी को बहुत पहले मिलना चाहिए, क्योंकि वो किसानों के लिए काम किया, गरीबों के लिए उन्होंने काम किया है, उनको बहुत पहले मिलनी चाहिए थी। अगर फायदा नुकसान की बात होती तो 4 से 14 के बीच में क्यों नहीं दे दिया? तब तो उनके साथ ही चले जाते हो। आज हमको हमारे ऊपर ये आरोप लगाने की तो ये नौबत नहीं आती कि भारतीय जनता पार्टी ने भारत रत्न दे के समाज के वादी पार्टी का जो गठबंधन के सहयोगी थे उनको तोड़ने का काम, ये तोड़ने और जोड़ने का काम जो है ये इंडिया गठबंधन के लोगों को है। ठीक है, तो कुल मिलाकर 12 फरवरी तक हमारे गरीब लोगों को वंचित रखा। जो उनका हक था वो देने का काम नहीं किया। ठीक है, इसका मतलब है 12 फरवरी तक इंतजार करना पड़ेगा सबको। इसमें भी इनको दिक्कत है। ठीक है, सुरेंद्र जी आप नहीं कह रहे, ओम प्रकाश राजभर तो कह रहे हैं 12 फरवरी, तो शायद हो सकता है 12 तक इंतजार करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। सुरेंद्र जी, मुन्ना खान जी, जितेंद्र वर्मा जी और मनोज जी, धर्मेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ भारत रत्न के ऐलान के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति में बड़े बदलाव की उम्मीदें देखी जा रही हैं। आरएलडी और एनडीए को लेकर अभी तक जो डील लगभग फाइनल मांगी जा रही थी, भारत रत्न के ऐलान के बाद अब बस इस घोषणा का, ऐलान का इंतजार रह गया है। देखना होगा कि इसमें और कितना समय लगता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।